सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन सैमकेम ऑनलाइन एजुकेशन। और इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके हेडिंग के ऊपर जो लिखा हुआ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर में गैस स्टेट के 4 लॉज को हमने बताया था, और उसके जो ट्रिक है उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे आप इजिली लर्न कर सकते हो या फिर उसे अपने अंडर में कर सकते हो। तो उस कंसेप्ट को तो क्लियर कर दिया था। मैं इस टॉपिक को अलग से क्यों लाई हूँ, बिकॉज टॉपिक को अलग से लाना बहुत जरूरी था। अगर उसको इसी में मिक्सअप कर देते तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगी डाल्टन्स लॉ ऑफ जो पार्शियल प्रेशर है उसके बारे में भी, ये भी लॉ है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, जो कि डिफरेंट था थोड़ा सा उन सारे 4 लॉज से जो भी हमारे लॉज थे। ठीक है, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गेलो-जैक लॉ, वो सब डिस्कस हो चुके हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें ये बताता है, इट टेल अस अबाउट मिक्सिंग ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो हमें ये क्या बताता है, गैसेस के मिक्सिंग के बारे में बताता है और गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में बताता है। क्या बोले तो जो इसका कॉज क्या होता है, हमारा रैंडम मोशन जो होता है गैसेस के अंदर में, यही कॉज करता है मिक्सिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है, ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर जो बना हुआ है, ये फिगर कैसा है आप सभी देख सकते हैं। ये गैस 1 है, चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ये हमारा 1 है, ठीक है, ये भी गैस है, और ये हमारा 2 है, ये भी गैस है। ये दोनों कंटेनर में क्या है, फील्ड है। तो जब हम बात करेंगे तो गैसेस जो भी होते हैं ना, वो अपर लेवल पे चले जाते हैं। डेंसिटी इनकी जनरली क्या होती है, लो होती है, और ये अपर लेवल पे चले जाते हैं। तो हमारे ये मिक्सिंग के कॉज करते हैं। वही अगर आप किसी भी लिक्विड स्टेट को लेते हो तो वो क्या होता है, इस तरीके से नहीं जाता है, मिक्सअप नहीं होता है। वही गैसेस मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर रैंडम मोशन होता है। तो ये तो ठीक है। तो जब ये रैंडम मोशन होता है तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडम मोशन। जितना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा रैंडम मोशन होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा रैंडम मोशन होगा, जितना ज्यादा ये रैंडम मोशन होगा, उतना ही तेजी से डिफ्यूजन होगा। राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और हमें पता है कि रैंडम मोशन जो होता है वो क्या होता है, आपका मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा तेजी से रैंडम मोशन करेगा। तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग में क्या आता है, हमारा फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आता है हमारा एमएस, तो वो क्या आ जाता है हमारा आरएम। आरएम हम यहाँ पे बोल रहे हैं रैंडम मोशन को। रैंडम मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√मास। 1/√मास आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा जरूरी है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेशंस क्या है, यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन ये है, ये देख सकते हैं आरएम जो है, जो हम बार बार बता रहे हैं कि रैंडम मोशन को बता रहे हैं। तो अगर हमारा रैंडम मोशन ए है तो वो क्या हो जाएगा, फिर रैंडम मोशन ए है तो अगर कोई ए गैस जो है, कहने का मतलब है कि कोई ए गैस है, मान लीजिए यही ए गैस है, अगर ये रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये रैंडम मोशन कर रहा है तो हम चलिए इसको मान लेते हैं आरए में मान लेते हैं। अगर ये रैंडम मोशन कर रहा है, बी गैस है, मान लीजिए ये बी गैस है, तो ये अगर रैंडम मोशन कर रहा है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आपका आर एम बी है। तो ये आर एम ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/√, एम ए हो जाएगा, मास ए हो जाएगा। क्योंकि गैस अगर 1 है 2 है, इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, जरूरी है। अगर बताया हो क्वेश्चन में तो फिर ठीक है, लेकिन नहीं बताया हो तो हम उसे ए भी कंसीडर करेंगे। और आर एम बी जो हो जाएगा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी बोल देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। वैसे ही आर एम ए डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐसे देख सकते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी के कांस्टेंट आ जाएगा।
तो जब ये k कांस्टेंट आ जाएगा तो ये क्या हो गया हमारा भाई, k बाई एम हो गया, k बाई एम भी हो गया। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं आर ए बाई आर बी का, यानी कि रैंडम मोशन ए गैस का और रैंडम मोशन बी गैस का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये रेशियो निकल के आएगा आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम बी बाई एम ए आ जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लियर होगा। ये हमारा फाइनल एक रेशियो आ जाता है, इसको आप सभी नोट कर सकते हैं, आप सभी नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर ही लेना चाहिए। और ये जो है हमारा फाइनल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम लोग किस में यूज करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय टू यू ऑल।